दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आ चुका है आप सभी के लिए प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर, और वो भी कक्षा 12वीं, विषय है आपका इतिहास। यहाँ पर आप देख सकते हो प्री बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी मोस्ट होने वाला है ये पूरा पेपर। सभी बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि आपका इतिहास सब्जेक्ट एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स की जो कल प्री बोर्ड परीक्षा है, इसके लिए ये पूरा वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित होगा। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। सही विकल्प चुनकर लिखिए में पहला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। पुरावस्तु का मतलब होता है सबसे प्राचीन वस्तु। हड़प्पा सभ्यता में यहाँ सबसे प्राचीन वस्तु के रूप में आपको हड़प्पाई मोहर याद रखना है। मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका करेक्ट उत्तर के रूप में सभी स्टूडेंट्स करेंगे। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, गांधार कला संबंधित है। तो जो गांधार कला है ये बौद्ध धर्म से संबंधित कला है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है ये ही करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, किस शासक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो यहाँ पर आप सभी को मोहम्मद बिन तुगलक बताना है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इसके बाद में देखिएगा, परम सत्य को पहचानने के लिए जो मुश्किल को दर्शाने वाली जो उलटबांशियाँ हैं ये किसकी रचनाएं हैं। तो उलटबांशियाँ दोस्तों कबीरदास जी की यहाँ पर रचना हो जाएगी। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, या आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। इसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा कौन से वार्षिक अधिवेशन में की थी। तो यहाँ पर आप लोगों को लाहौर अधिवेशन आंसर करना रहेगा। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में उन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। यहाँ आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। यह किसने कहा था कि हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं, भारत का शासन भारतीय जनता की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। तो ये कहने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका ऑप्शन नंबर 1 में ही दे रखा है, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बाकी नहीं होगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये भी आप सभी बच्चों को याद रखना रहेगा। ठीक है, करेक्ट उत्तर के रूप में। इसके बाद में देखिएगा, आप सभी के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला क्वेश्चन आ चुका है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी था। तो हाजा पक्षी के रूप में आपको मोर बताना है। ठीक है, इसके बाद में सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। दोस्तों सिक्कों का जो अध्ययन होता है उसको मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। यहाँ पर आप सभी का आंसर हो जाएगा मुद्रा शास्त्र। इसके बाद में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण परियोजना, तो इसमें किसके नेतृत्व में, तो वी.एस. सुकथांकर। वी.एस. सुकथांकर आप आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट्स। इसके बाद में देखिएगा, ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया कहलाती थी। तो वो थेरी कहलाती थी। यहाँ पर आपको थेरी याद रखना रहेगा। ठीक है ना। इसके बाद में आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय अर्थात राजा के द्वारा, किसके द्वारा, तो याद रखना राजा के द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। तो दोस्तों सैनिक कमांडर में अमर नायक आप आंसर लिखेंगे खालिस्तान में, अमर नायक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित व्यवस्था को बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। तो इसका नाम था स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त आप आंसर के रूप में करेंगे। इसके बाद में सहायक संधि का जनक था। तो यहाँ पर आपको लॉर्ड वेलेजली करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना रहेगा। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स करेक्ट उत्तर करेंगे।
इसके बाद में सही जोड़ी बनाइए वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर आ चुका है, ये आपकी स्क्रीन के सामने देखिएगा। सही जोड़ी में पहला क्वेश्चन नंदवंश, तो नंदवंश के आगे आपको महापद्मनंद आंसर में बताना रहेगा। कुषाण राजा के आगे आपको देवपुत्र बताना होगा। इसके बाद में रिहिला, रिहिला जो है दोस्तों इसमें इब्न बतूता करेक्ट आंसर आप सभी बच्चे याद रखेंगे। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, तो दोस्तों ये जो पुस्तक है फ्रांसिस बर्नियर की है, ऐसा याद रखेंगे। मिल्कियत दोस्तों वसूली गई, जो यहाँ पर व्यक्तिगत ज़मीन होती है मिल्कियत, ठीक है, व्यक्तिगत ज़मीन आपको आंसर करना है। और हासिल जो है ये वसूली गई रकम होती है। इस तरह से आप सही जोड़ी बनाएंगे सभी स्टूडेंट्स। इसके बाद में हम बढ़ चुके हमारे क्वेश्चन की ओर, जिसमें कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। देखेंगे आप सभी, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की पूजा की जाती थी? तो हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों याद रखना बैल की पूजा की जाती थी, वो भी कुबड़ वाला बैल, ठीक है, कुबड़ वाला बैल आंसर के रूप में आप याद रखना। इसके बाद में देखिए महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं किस में संकलित हैं? इसमें आपको लिखना है जातक, ठीक है, जातक आंसर में करेंगे। नेक्स्ट है जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो इसमें आप लोगों को कर्म लिखना है, कर्म के द्वारा। 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्नावशेष किस पुराविद द्वारा प्रकाश में लाए गए थे? तो ये कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा लाए गए थे। तो इसमें आंसर में हम क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ सभी कर्नल कॉलिन मैकेंजी, ठीक है, ये आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा जोतदार की ज़मीन पर खेती करने वाले किसान क्या कहलाते थे? तो जोतदार की जो ज़मीन है उस पर खेती करने वाले जो किसान हैं वो दोस्तों बटाईदार कहलाते थे। तो इसमें हमें यहाँ पर लिखना है बटाईदार, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे संतालों द्वारा दिकू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? दोस्तों संतालों के द्वारा ये जो दिकू शब्द है ना, ये साहूकारों के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द था। तो इसमें हमें लिखना है साहूकारों के लिए, ठीक है, ये आपका आंसर इसमें हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में 1932 में कौन सा समझौता हुआ था? दोस्तों पूना समझौता हुआ था, पूना पैक्ट, पूना पैक्ट आप आंसर के रूप में याद रखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। पैक्ट का मतलब समझौता है यहाँ पर। अब यहाँ सही और गलत लिखिए वाले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें तथा गलियाँ एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ये आप लोगों का सही है। संस्कृत भाषा में स्तूप का अर्थ टीला होता है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। मतलब कि पहला और दूसरा दोनों ही सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। सगुण भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है, तो इसमें असत्य लिखेंगे क्योंकि अमूर्त नहीं मूर्त है सगुण। तो मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रैयत या मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे, तो इसमें आपको सही बताना रहेगा। परगना मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल था, दोस्तों ये भी आपका सही है, ठीक है। समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है, इसमें आपको असत्य बताना रहेगा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इस प्रकार से आप पूरा कंप्लीट करेंगे। कल आपका एग्ज़ाम है, इसके लिए आप सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी बच्चों को पेपर पूरा कंप्लीट करके आना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।